नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं। इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अनुपात समानुपात से रिलेटेड हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे एक एक या दो दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे अनुपात समानुपात से संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे पेज हरीश अकेडमी जो कि फेसबुक पर बना है उसको यदि आपने लाइक नहीं किया तो आप फेसबुक पर जाएं, हरीश अकेडमी पेज को लाइक कर लें। इसमें मैं करंट अफेयर और बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं समय समय पर, तो वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें और उसको लाइक कर लें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर प्राप्त होती रहेगी। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसके बेसिक को जानते हैं कि आखिर अनुपात है क्या। जैसा कि मैं सभी वीडियो को समझाने से पहले, किसी भी टॉपिक को लेने से पहले उसके बेसिक को समझते हैं हम कि आखिर उसका बेस क्या है। तो उसी प्रकार से हम अनुपात और समानुपात का बेस समझेंगे कि आखिर इसका बेसिक होता क्या है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिया, एक 49 संख्या ले ली और एक और मैं संख्या लेते हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 14 ले ली। क्लियर। अगर मैं कहूँ ये दो संख्याएं हैं, क्लियर, अब इन दो संख्याओं में क्या अनुपात होगा अगर हम कहें तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और इसको 7 से काटेंगे 7 सतैया 49। तो हम फटाक से कह देंगे कि इसके बीच क्या रेशियो है, 2:7 का इसका रेशियो है। ठीक है, लेकिन संख्याएं क्या है, 14 और 49, और इनका अनुपात क्या है, 2/7। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां देखो संख्याएं की बात करें तो 14 और 49 है, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो 2:7 है। तो ऐसा क्या किया हमने क्या किया, इसमें से एक 7 और इसमें से एक 7 उसको कॉमन करके उसको हटा दिया, क्योंकि वो इसमें भी कॉमन थी और इसमें भी कॉमन थी। तो जो कॉमन संख्या होती है उसको हम संख्या से अलग कर दें तो क्या बनता है, हमारा रेशियो बनता है। जैसे कि यहाँ अगर 7 दूनी क्या होता है, 7 दूनी 14 और 7 सतैया 49, ये संख्याएं थी हमारी, लेकिन उन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन था, 7 था। तो उन 7 को मैंने अलग कर लिया तो उसका हमें रेशियो प्राप्त हो गया। कहने का मतलब यदि संख्याएं हैं तो उसमें कॉमन संख्याएं भी होंगी, लेकिन जो रेशियो होगा उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी। क्लियर है। ये थोड़ा सा बेसिक है। अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा और उसका पकड़ बनेगी आपकी, किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपकी ये बेसिक पकड़ रहेगी। क्लियर है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या फायदा आपको मिलेगा इसका समझने का, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं, यहाँ पर 2 अनुपात दिए हैं और ये अनुपात से संबंधित साधारण क्वेश्चन है, यानी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो से रिलेटेड ये साधारण क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या। जैसे यहाँ लिखा है 3:5 समानुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। देखो अगर डबल अनुपात लगा है इसको बोलते हैं समानुपात। क्लियर, समानुपात। और 1 अनुपात लगा है तो इसका मतलब अनुपात ही होता है, यानी रेशियो होता है। और अगर डबल अनुपात है तो वो क्या कहलाएगा, समानुपात। समान अनुपात का मतलब बराबर अनुपात है, यानी ये जितने होंगे उतने ही इस टाइप के होंगे, यानी ये बराबर का काम करता है। क्या करता है, बराबर का काम। क्लियर है। तो यहां पर अनुपात का मतलब हम क्या समझते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटे में। अनुपात का मतलब बटे में होता है, यहां भी हमने लिखा। और समानुपात का मतलब हमें क्या मान के चलना है, इक्वल का, बराबर, समान अनुपात। क्लियर। तो यहां 21 है तो 21 लिख दिया। अब यहां क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी जहां आपको समानुपात मिले उसका मतलब आपको क्या मानना है, इक्वल का। ये तो हो गया। इससे पहले मैं भी आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं। देखो अनुपात से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 3 टाइप के अनुपात आपको मिलेंगे।
एक मिलेगा आपको तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि कोई एक संख्या होगी, जैसे कि यही ले ले 21, 21 के बाद एक संख्या होगी 5, और यहाँ तीसरा हमें ज्ञात करना होता है। तो अगर ऐसा दिया है कि एक संख्या है 21 और एक संख्या है 5 और अनुपात और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इसमें लिखा है तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तो जो तृतीय अनुपात होगा वो लास्ट वाला होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 21/5 बराबर जो बीच वाली संख्या रहती है उसको हम 2 बार लिखते हैं, यानी यहाँ जो संख्या होगी उसको हम 2 बार लिखते हैं, क्योंकि हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, समानुपात में। क्लियर है। जैसे कि एक और इसमें क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में क्या रहता है, मध्यानुपाती में आपका रहेगा यही का, जैसे 21 है और यहाँ बीच का संख्या आपको नहीं दी रहेगी, यानी इसमें तृतीय अनुपाती पूछा है तो लास्ट वाली संख्या नहीं रहेगी। यदि मध्यानुपाती पूछा है तो बीच वाली संख्या नहीं रहेगी, जी यहाँ रहेगी। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को क्या लिखना पड़ता है, डबल बार। जैसे यहाँ x है तो x को क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि तृतीय अनुपाती में ज्ञात करना है तीसरा अनुपात, तो लेकिन बीच वाली संख्या ही डबल लिखी जाती है, जैसे कि 21/5 और 5/11, सॉरी 5/x। उसी प्रकार से मध्यानुपाती में 21/x और x/5, क्योंकि हमें समान अनुपात के रूप में उसको लिखना पड़ता है। क्लियर। एक और बचता है आपका चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपाती यदि हो तो चतुर्थानुपाती में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कितने अनुपात रहेंगे, इसके जैसे 4 अनुपात रहेंगे। तो इसमें रहेगा 3:5 और समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। और इसमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, यानी ये x ज्ञात करना है, तो इसमें सीधा सा आ जाएगा 3/5 और बराबर 21/x। यानी यहाँ पर आपको ये रखना है, यदि तृतीय अनुपाती मांग रहा है तो यहाँ पर x रखना है, यदि मध्यानुपाती मांग रहा तो यहाँ पर x रखना है, बीच में x रखना है, और लेकिन हमेशा बीच वाली संख्या को डबल बार लिखना है। क्लियर है। और यहाँ चतुर्थानुपाती में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा एक रूल है, होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाल के रखना है, याद करने वाली कोई चीज नहीं है। बस मध्यानुपाती है तो बीच में x मानना है, यदि तृतीय अनुपाती है तो तीसरा पद x मानना है, लेकिन बीच वाली संख्या को ही डबल बार लिखना है। क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो यहाँ x मान लिया, तो x मान लिया तो ये x इस साइड चला जाएगा, त्रिया गुणा हो जाएगा, तो ये x उठ करके कहाँ चला गया, यहाँ, तो x यानी 3x हो गया, और बराबर लगा तो बराबर 21 इस साइड है, लिख दिया, 3 उठ करके यहाँ चला जाएगा, 5 उठ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ, त्रिया गुणा हो जाता है। अब ये यहाँ 3 आ जाएगा नीचे, ओके, यहाँ से 3 हट करके नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3×7=21, 7 हो गया, और 7×5=35, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 35। क्लियर। तो इनमें क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमें उसका क्या है, थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, इसके बटे इसको कर लिया, रेशियो का मतलब ही होता है बटे, समानुपात का मतलब बराबर होता है, और त्रिया गुणा कर दिया, x की वैल्यू ज्ञात हो गई। उसी प्रकार से यदि ऐसा दिया है, कैसा, 4.5 बटे यहाँ की संख्या नहीं दी, चतुर्थानुपाती है ये, लेकिन यहाँ कोई संख्या मिस कर दी है तो यहाँ हमने x मान लिया। क्लियर। और यहाँ समानुपात है तो बराबर लगा दिया, 9 है तो 9 लिख दिया, और 2.6 है तो 2.6। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि उसने पूरी संख्याएं दे दी हैं, ठीक है ना, यहाँ की मिस कर दी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि यदि उसने तृतीय अनुपाती पूछा है, ठीक है ना, और संख्या यहाँ की मिस कर दी, यहाँ दिया है तृतीय अनुपाती दिया उसने, पहला आप संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी और यहाँ तीसरी संख्या दे दी, लेकिन पहली संख्या को क्या कर दिया उसने, x मान लिया, मिस कर दिया कि प्रथम पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें संख्या बीच वाली संख्या को ही क्या करना है, डबल बार लिखना है।
ठीक है ना। तो ये तो आपको नियम याद ही रखने पड़े, थोड़ा दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो बीच वाली संख्या है उसको डबल बार लिखेंगे और इक्वल बना लेंगे। क्लियर है। यहाँ भी जैसे यहाँ चतुर्थानुपाती 4 संख्या दी तो इसका सीधा सीधा है, इसके बटे इसका 3/5 रहेगा और यहाँ पर 21 बटे जो भी संख्या है वो रहेगी। यदि इनमें से इसको मिस कर दिया, जैसे यहाँ पर इसको मिस कर दिया है, तो x का मान ज्ञात करो। तो ये सीधा सा है, 4.5 बटे x बराबर 9/2.6। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे। तो x यहाँ आ गया, इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा आपका, देखो x यहाँ पहुँच गया और 4.5 यहाँ जैसा का तैसा वैसी के वैसी रख दो। यहाँ पर 2.6 इस साइड चला जाएगा, 3 गुणा होगा तो यहाँ चला जाएगा 2.6। अब बटे में ये 9 आ जाएगा, आ गया। अब आप क्या करो, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको जब काटेंगे तो 9 पन्ना 45, 5 बार गया और 5 दूनी 10, तो 2 बार गया। ओके, अब क्या है, इसको भी 2 से काट दो तो इस 13 दूनी 26। आंसर क्या आ गया आपका 1.3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.3। तो यहाँ पर आंसर आप क्या आ गया 1.3। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है ये, सिंपल रेशियो वाले, तो ये आपको बन जाएंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने कहा था मध्यानुपाती मतलब वो संख्या क्या होगी 9 और मध्यानुपाती अपन ने x मान लिया और ये आ गया 25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9/x हमने कहा था मध्यानुपाती हो या तृतीय अनुपाती हो, लेकिन हमें संख्या क्या करना है, बीच वाली संख्या को ही डबल बार लिखना है। तो x यहाँ लिख दिया और x यहाँ लिख दिया। क्लियर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इस साइड चला जाएगा तो x का स्क्वायर यहाँ आ गया और 25 इस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो 9 वैसा और इंटू 25, ये 25 यहाँ चला जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, तो x का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25। अब आप क्या करोगे, इसका गुणा नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको चूंकि x स्क्वायर है हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन तो यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब आपको चूंकि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, इस पे वर्गमूल चढ़ा देंगे, ठीक है ना। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इससे एक 5 बाहर आ जाएगा और इससे एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 3 15। क्लियर। यानी आंसर क्या आ गया आपका 15। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 12 लिख दिया हमने और तृतीयानुपाती तो दूसरा तो यही है 30 और तृतीयानुपाती हमने x मान लिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12/30 और हमने बताया था बीच वाला पद ही डबल बार लिखा जाएगा, तो यहाँ 30/x कर दे। क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ x का इस साइड चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12x, ठीक है ना, बराबर 30 गुणे 30, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 और बटे क्या आ जाएगा ये 12, ठीक है ना। अब इसको हम काट दें, इसको काट दें, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है ना। इसको काट दें 2 से, 15 दूनी 30। अब ऊपर क्या बचा, x बराबर क्या बचा आपका 15 फना 75। तो आंसर क्या आ गया आपका 75। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक थोड़ा सा अगला टाइप है, अब ये थोड़ा सा अगला टाइप है कि x अनुपाते y बराबर 4:5 हो। तो इसका मतलब क्या है, x बटे y बराबर क्या है 4:5। तो इस संख्या का मान ज्ञात कर। तो हमें मान क्या ज्ञात का है 5x माइनस 3y बटे 6x प्लस 3y बराबर ज्ञात करना है। क्लियर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको x की वैल्यू क्या रखना है 4 और y की वैल्यू क्या रखना है 5। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ आपको x मिल जाए वहाँ वहाँ आपको 4 लिख लेना है और माइनस 3 की जगह 3, y की जगह क्या रखना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, बटे 6 की जगह 6 लिखो, x की जगह आपको क्या लिखना है 4, तो 4 लिख दिया, y की जगह लिखना है आपको 5, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 3 लिखा तो 3 लिख दिया और y की जगह लिखना है आपको 5। तो इसका सॉल्व क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा
5 चौको 20 और माइनस 5 × 15 कर दिया, और यहाँ 6 चौको 24 और प्लस 5 × 15, ठीक है ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5, और यहाँ जब इसको जोड़ेंगे हम तो 20, 10, 30 और 9, ये आ गया आपका आंसर। मतलब इस टाइप से भी अनुपात में क्वेश्चन आते हैं। ये अगला टाइप है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यानी 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। अब जो मैंने पहले जब इस चैप्टर को शुरू किया था, शुरू में मैंने क्या बताया था कि संख्या और अनुपात में अंतर होता है। तो यहाँ क्या लिखा है 17 यानी बटे 19 की प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो यहाँ क्या लिख रहा है प्रत्येक पद में, ये नहीं कह रहा कि प्रत्येक अनुपात में, क्या कह रहा प्रत्येक पद में। इसलिए हम डायरेक्ट इसी में क्या घटाएं यानी -x करें, क्या घटाएं कि अनुपात क्या हो जाए 5:7। क्लियर है। यदि वो कहता कि प्रत्येक अनुपात में या प्रत्येक संख्या में तो क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाता। लेकिन वो क्या कह रहा 17:19 के प्रत्येक पद में। पद का मतलब है कि इसी पद, इसी संख्या जो भी है इसी में। क्लियर। तो यहां पर हम इसका इतना अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया, तो अगले जो क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस करें। इसमें लिखा है प्रत्येक पद में। पद का मतलब होता है कि जो दिया है उसी में घटाना है। क्लियर है। मतलब यही संख्या है, तो इसमें हमने क्या कर दिया 17 - x बटे 19 - x में घटाएं, मतलब x घटाएं हम, तो क्या अनुपात प्राप्त हो जाए 5:7। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। इसका त्रियक गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो 7 का हम करेंगे 17 - x बराबर 5 का कर देंगे 19 - x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119 माइनस 7x बराबर 19 × 95 माइनस 5x। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इसको इस साइड लेके आए या इसको इस साइड ले जाएं तो बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 7x - 5x, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 119 और माइनस ये 95। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो 119 में से 95 गया तो क्या बचेगा 5, तो 100 के पहले का 5 और 19 ये, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। क्लियर। और यहाँ 7 और 5, 7 में से 5 गई कितना बचा 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्लियर। यानी कि प्रत्येक पद में हम 12 घटाएं, जैसे कि 17 में से हम कितने घटा दें 12, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 19 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा। यानी हमारा आंसर सही है, यही तो आता है। यानी इसमें से क्या घटाएं इन संख्याओं में कि अनुपात इतना प्राप्त हो जाए, तो उसमें यदि हम प्रत्येक में 12 घटा दें तो हमारे ये प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आंसर भी हमारा चेक हो गया। क्लियर है। अब ये और एक अगला टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में कितने का अनुपात है 7:9 का अनुपात है। अब देखो दो संख्याओं में हमें पता नहीं वो संख्याएं क्या हैं, लेकिन उन संख्याओं में रेशियो क्या है 7:9 है। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, पद दिए थे, सीधे उन्होंने संख्याएं दी थी, लेकिन हमें वो संख्याएं नहीं पता कि वो क्या हैं, लेकिन उसमें कितने का अनुपात है 7:9 है। तो 7:9 है तो संख्या क्या होगी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें इन दोनों अनुपात में कॉमन होगा और उसका इसमें इंटू होगा, इससे संख्या बनी होगी। नहीं समझे। मान लीजिए जैसा कि पहले मैंने बताया था कि 49 है और कोई संख्या ये 14/49 है, तो इसमें क्या था, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी इसका अनुपात क्या है 2:7। लेकिन संख्या क्या है, ये कोई इसमें
ऐसी संख्या थी जो कॉमन थी, उसका इसमें इंटू था, तो संख्या क्या बन जाएगी, 7 दूनी 14, 7 सतैया 49। तो हमें ये रेशियो तो पता है, ये रेशियो तो पता है, लेकिन क्या ऐसी संख्या थी जो इसमें कॉमन है वो हमें नहीं पता। तो उसको मान लिया हमने x, तो इससे मिलकर ये संख्या बन गई। अब हमारी संख्या हो गई, यानी जो भी संख्या x थी अगर उसका हम इसमें इंटू कर दें तो हमें ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर वो ओरिजिनल संख्या में दो संख्याओं में इतने का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, तो ये संख्या में हम 5 जोड़ दें, क्योंकि ये जो भी संख्या होगी x अगर उसका इंटू कर दें तो संख्या बन जाएगी, और ये संख्या में हम प्रत्येक संख्या में क्या कर दें, 5 जोड़ दें। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इसमें कितने का अनुपात हो जाता है, 4:5 का। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, और बड़ी संख्या क्या होगी वो अपन को ज्ञात करना है। क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो यहाँ 5 और 7x धन 5 बराबर 4, ये 4 इस साइड गया तो 9x प्लस 5, तो यहाँ 75 35 x प्लस 55 25 बराबर 9 चौको 36 x और प्लस 5 चौको 20। क्लियर है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा x, 35 36 x में से एक x, ये 35 x जाएगा तो x बचेगा, और इसको इस साइड ले आओ तो 20 25 में से 20 गया तो क्या बचा 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, x बराबर 5। यानी इस 7 में हम 5 का गुणा कर दें और 9 में हम 5 का गुणा कर दें तो संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो 75 35, पहली संख्या थी 35 और 9 पना 45, दूसरी संख्या थी 45। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। अगर हम इसकी आंसर की चेकिंग करनी है तो हम प्रत्येक में हम 5 जोड़ दें, प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 50, यानी इसमें आ गया ना रेशियो 4:5 का। तो मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर इसका मतलब सही है। क्लियर। हम एक और अगला टाइप देखते हैं जिसमें दिया है कि 3 संख्याओं में 10 15 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको वही याद रखना है कि 3 संख्याओं में, अब वो संख्या हमें पता नहीं लेकिन उनमें रेशियो क्या है, 10 का 15 का और 24 का। तो हमने मान ली वो संख्याएं 10x 15x और 24x है। ठीक है, अनुपात दिया है तो हम उनमें क्या कॉमन मान लें, x कॉमन संख्या है, तो यदि उसका उसमें इंटू कर दें तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 3 संख्याओं में इतने का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 98, तो हमने इन सबको जोड़ दिया 98 आ गया। यदि आपका इतना क्लियर हो गया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ये आपको समझ में आया कि यदि x कोई एक ऐसी संख्या है जो कि सभी में कॉमन है, तभी तो वो क्या हो गया, अनुपात निकला, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो x होगी मतलब कोई अनुपात में, इन सभी अनुपात में कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कि कॉमन होगा, उसको हमने अलग कर दिया है तो हमारा क्या बना है, रेशियो बना है। जिस टाइप से मैंने बताया था कि 14/49 में क्या कॉमन हो गया था 2 और यहाँ 7, तो 7 क्या हो गई थी, इसमें से कॉमन हो गई थी। क्लियर। अब इनको हमने ये संख्याएं निकालना है, तो संख्या इसको हमने यदि x मान ले तो 2x और प्लस 7x हो जाएगा। उसी प्रकार से 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98। तो इनका योग क्या हो जाएगा आपका, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 और 24 यानी 49 x बराबर हो जाएगा 98। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 बार जाएगा ना, 49 दूनी 98 यानी 50 दूनी 100, 100 में 2 कम तो 98। तो x बराबर आपका आ गया 2। तो क्या कह रहा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पर सभी को नहीं निकालना, आप सिर्फ ये बताओ कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये 24, तो सबसे बड़ी संख्या भी वही होगी।
क्योंकि 24 का हम 2 में गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 48। 15 में 2 का करेंगे तो 15 दूनी 30, और 10 में 2 का करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी ये संख्या आएगी 20, ये संख्या आएगी आपकी 30, और ये संख्या आएगी आपकी 48। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आपका 98 ही आएगा। जोड़कर देख लें आप तो 30 20 50, 50 और 40 90, 90 और 8 98। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला एक क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों में 5:3 के अनुपात में थे। लड़का और लड़कियों में कितना का अनुपात है? 5:3 में। और 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? 400 विद्यार्थी थे। आपको 400 लिख दिया आपने। लड़के तथा लड़कियों में रेशियो क्या है? 5:3। अब आप मेरे को ये बताओ, लड़का और लड़कियों में रेशियो कितना है? 5:3 में। इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो वो हमने x मान लिया, और इन सब का योग क्या दिया है? 400। क्लियर है? तो अब कितना हो जाएगा? 5 और 3 8x, यानी 8x बराबर हो गया आपका 400। क्लियर? तो x बराबर क्या हो गया आपका? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो आ गया x बराबर आपका आ गया 50। अगर आपका ये समझ में आ गया क्या ये, तो आपका पूरा सवाल फिनिश हो जाता है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 50। अब क्या कह रहा? 50 लड़के, तो यहां पर क्या लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है हमें, तो इसमें हम 5 में कर देंगे 50 का गुणा, तो इसमें हम 3 में कर देंगे 50 का गुणा। ये क्या है? लड़का, ये क्या है? लड़का, ये क्या है? लड़कियां। क्लियर? तो यहां हो जाएगा 5 25, यानी लड़कों की संख्या आ गई 250 और लड़कियों की संख्या आ गई 5 15, यानी 150। अब वो क्या कह रहा? 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो इसमें हमने 50 लड़कियां ऐड कर दी, तो कितनी हो गई? ये 200 बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हुआ? तो लड़के लड़की यानी 250, लड़कियां लड़की यानी 200। इनमें रेशियो क्या हो गया? 5 से काट दो, 5 25, 5 को 20, यानी रेशियो क्या हो गया आपका? 5:4 का रेशियो अब बन गया। क्लियर? तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।